हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल 2025 प्री 12 सितंबर से शेड्यूल्ड है, तो आई होप आप अब थोड़ी टेंशन कम ले रहे होंगे। आपने अभी तक अपना सेंटर भी चेक कर लिया होगा कहाँ पर है। तो इसी से रिलेटेड मैंने इंस्टाग्राम पर आपसे कुछ डाउट्स पूछे थे कि जिसको जो भी डाउट्स है आप वहाँ पर डाल दीजिए, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी कि आपको पेपर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। आपने आज तक जितनी भी मेहनत की है, अगर उस एक दिन में आप खुद को नहीं संभाल पाए, चीज़ें खराब हुई, तो आपका सारी मेहनत रखी की रखी रह जाएगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। पहली बात, आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर जाते हो, एग्ज़ाम सेंटर में आपको क्या क्या लेकर जाना है। आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, अपनी 2 फोटोज़ लेकर जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है एंड साथ में आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी रख सकते हैं, जिससे आपको बीच बीच में अगर घबराहट हो तो आप अपने माइंड को काम कर सको। आपको पानी पीते रहना है बट लिमिट में, वरना फिर आप वॉशरूम में ही बैठे रहो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और उसके अलावा कुछ भी चीज़ आपको ऐसी लेकर नहीं जानी है। पेन, रफ शीट सब कुछ एग्ज़ाम सेंटर में ही प्रोवाइडेड होता है। अब जैसे ही आप जाते हो, इनफ टाइम लेकर एग्ज़ाम सेंटर में जाओ। बिल्कुल अगर आपको 1 घंटा लग रहा है सेंटर पहुंचने में, कम से कम 2 घंटे एक्स्ट्रा लेकर जाओ, जिससे कि अगर कोई दिक्कत आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप एग्ज़ाम पे अगर 15 मिनट पहले पहुंच जाते हो तो फिर आपको क्या करना है, आपको आंखें बंद करके लंबी लंबी सांस लेनी, अपने माइंड को शांत करना है। देखो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक दिन सब कुछ डिसाइड करेगा। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, लेकिन उस दिन आपका माइंड शांत ही नहीं हुआ है, आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपके मार्क्स नहीं आ पाएंगे। आप अच्छा खासा क्वेश्चन भी गलत कर दोगे, है ना। इसलिए अपने माइंड को शांत रखना है, सबसे बड़ा फोकस यही होना चाहिए और तसल्ली से क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग, तो कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले आपने अभी तक मॉक में जैसे किया है आपको वैसे ही करते आना है, कुछ भी नया नहीं करना है। अगर अभी तक आप मॉक में पहले इंग्लिश से शुरू करते थे तो वहीं से करें, कुछ भी चेंज नहीं करना है लास्ट मोमेंट पर, ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखो, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो, बस रिवीजन करते रहो। जैसे मैं जीके से करती थी तो मुझे 5 मिनट में मैंने जीके के सारे क्वेश्चंस देख लिए कि ये मुझसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। उसके बाद मैं इंग्लिश पर आई। इंग्लिश में मैंने जो पहले गो में हुआ मैंने सब कुछ कर लिया, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, जो मैं बाद में देखूंगी मुझे कंफ्यूजन है तो। फिर मैथ, फिर रीजनिंग, या फिर पहले रीजनिंग फिर मैथ। तो एंड में मैं मैथ करती थी, रीजनिंग पहले कर लेती थी। उसके बाद जब टाइम बचता था तो मैं देखती थी जो क्वेश्चंस मैंने मार्क फॉर रिव्यू किए हैं उनको अब कैसे करना है। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो आप एक बार मेरी मॉक स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब अगर आप किसी क्वेश्चन पर अटक गए, आपको बहुत घबराहट होने लगी, आपको लगने लगा टाइम कम है, 10 सेकंड का पॉज ले लेना, खुद को शांत करना, खुद को बोलना यू गॉट दिस, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से शुरू करना पेपर फिर से, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अब मैंने आपसे कुछ डाउट्स पूछे थे इंस्टा पर। मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर इनएक्टिव थी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, टाइफाइड भी हुआ है। अभी बड़ी मुश्किल से दवा खा के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं वो इंस्टाग्राम वाले सारे डाउट्स जो मैंने आपसे पूछे थे। तो पहला डाउट मेरे पास आया था आदर्श का, हाउ डू यू मैनेज टू फिनिश इंटायर मॉक टेस्ट विद इन द टाइम लिमिट। सी, ये मैंने आपको अभी बताया है पूरा कि कैसे आपको 4 सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है। अभी तक आप जो करते आए हो मॉक में वही करना है। इन केस अगर अभी भी आपको डाउट है कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है तो आप मेरी मॉक स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, वहाँ से आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है राज का डाउट, मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। सुनो, अब लास्ट में आपके पास कितने दिन बचे हैं, 4 से 5 दिन। हो सकता है किसी का पेपर 15 को हो, 16 को, उनके पास थोड़ा सा टाइम बचा है। अब कंसिस्टेंसी अभी के लिए तो अब तो आ ही जाना चाहिए ना, इतना सीरियस अब आपको होना है। ये कहूँगी आप पीवाईक्यू के मॉक सॉल्व करो, एडुकेटिव बेस्ड जो न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं एक बार उनको सॉल्व करो,
और डेली एक मॉक तो देना ही देना है। लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले ट्राई करना कि मॉक ना दो, जिससे आपका माइंड भी शांत रहेगा और आप आराम से पेपर में जितनी तैयारी आपने की, अगर आपने सच में ऑनेस्टली तैयारी की है तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप बिना टेंशन के जाओ, भगवान पर छोड़ के जाओ, आराम से जो भी आपने तैयारी की है उसको आपको पेपर में करना है, बाकी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। नेक्स्ट डाउट है आज़ाद का कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस अननेसेसरी डाउट्स अबाउट न्यू पैटर्न। बहुत वैलिड डाउट है। अभी क्या हो रहा है, मोस्टली डाउट्स ये भी आ रहे हैं कि पीवाईक्यू बेस्ड मॉक करें, एडुकेटिव बेस्ड मॉक करें। देखो, अभी तक आपके पास जितना टाइम था आपने अपनी तैयारी कर ली। मैं आपसे ये कहूँगी ऑल्टरनेट डेज करो कि एक दिन आप पीवाईक्यू बेस्ड मॉक कर लो, एक दिन आप एडुकेटिव बेस्ड कर लो। और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो टीचर शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस ला रहे हैं ना कि नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक बार उनको देख लो। देखो, आपके लिए नया है पेपर, वो सबके लिए नया है, केवल आपके लिए नहीं है ना। तो जो चीज़ें आपके साथ गलत हो रही हैं वो सबके साथ हो रही हैं। आप बस खुद को शांत करो। उस दिन पता क्या डिसाइड करेगा कि आपने अपने जो क्वेश्चंस आपको आते थे वो आपने कितने सही तरीके से किए हैं। आप सही क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हो, इसलिए रिवीजन पर फोकस करना है और कंसिस्टेंसी तो आपको बना के रखनी ही पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट डाउट है प्रियांशु का, टीसीएस में ठीक था बट अब तो मॉक्स में भी कम स्कोर आ रहे हैं। अगेन सेम चीज़, आपके अकेले के कम नहीं आ रहे, जितने भी लोग हैं सबके कम आ रहे हैं, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। दी कैन यू प्लीज़ रिकमेंड सम बुक्स एंड टीचर्स दैट आई कैन फॉलो। तो जो बुक्स और टीचर्स हैं, ये सारे बुक्स के ऊपर मैंने एक रील बनाई हुई है जो इंस्टाग्राम पे पड़ी है, वहाँ पे पिन है वो रील, वहाँ बुक लिस्ट देख सकते हो। और टीचर्स के लिए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में सब कुछ बताया है। स्पीड एंड ऑप्शन एलिमेंट, सुनो, कभी कभी पता क्या होता है, ज़्यादा स्पीड में भागने के चक्कर में, ये मैं बहुत करती हूँ और सच में मेरे मैथ में ना मेंस में 30 में से 27 क्वेश्चन ही सही थे। उसका रीज़न था कि मैं भागती हूँ बहुत ज़्यादा। तो स्पीड रखनी है, लेकिन इतनी स्पीड नहीं रखनी है कि बेसिक से क्वेश्चन में आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, वो आपका एक्स्ट्रा टाइम खा गया। एक तसल्ली से, यार देखो 5 सेकंड तो लगेंगे ना क्वेश्चन को पढ़ने में, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो और वहाँ पे आप लिखो कि पूछा क्या है। समटाइम्स पूछा कुछ और जाता है, हम बताते कुछ और है ना। जैसे हमसे एंटेनम पूछा गया है और हम सिनोनिम मार्क करके आ गए, तो इस तरीके से नहीं करना है। इंग्लिश इस टाइम पीवाईक्यू लगाना चाहिए या न्यू मॉक्स, ये मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ। पढ़ते टाइम बोरिंग फील होता है, क्या करें। देखो, पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती, मुझे लगती है, लेकिन जब एक बार पढ़ाई छूट जाती है ना, उसकी रिदम खराब हो जाती है, तो बहुत मुश्किल है शुरू करना। अब मुझसे कोई कह दो पढ़ाई कर लो तो मुझसे नहीं होगी। तो पढ़ाई आपको खुद इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी। हमेशा एक ऐसे सब्जेक्ट से शुरू करो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, फिर धीरे धीरे जब फ्लो बन जाएगा फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। सबसे पहले मॉर्निंग में एक ऐसा सब्जेक्ट खत्म कर दो जिससे आपको डर लगता है, और फिर पूरे दिन आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और पढ़ाई भी होगी। पढ़ाई करने से ही सब कुछ मिलेगा, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है। दीदी, मेरे मॉक में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, 60 से कम आ रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्या करूं। सुनो, नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, 60 से कम आ रहा है, बहुत स्कोप है भाई। मतलब आप समझ रहे हो, आपके केवल 30 क्वेश्चन से निकल रहे हैं आउट ऑफ 100। दिस क्लियरली मीन्स कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो पहले आप जाके सिलेबस कंप्लीट करो, फिर मॉक लगाओ। अभी एग्जाम देने चले जाओ फॉर एक्सपीरियंस पर्पस, बट आपकी कमी है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में कमी है, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। प्लीज़ टेल मी योर इंग्लिश कोचिंग नेम एंड टीचर यू स्टडीड फ्रॉम। इंग्लिश के लिए मैंने गोपाल वर्मा सर को फॉलो किया था, और गोपाल वर्मा सर के साथ साथ मैंने अमन सर से कुछ फ्रेजल वर्ब्स की वीडियो थी वो देखी थी, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रानी मैम से देखा था, तो यूट्यूब की भी हेल्प ली थी, बट मेन जो ग्रामर का कोर्स था वो मैंने गोपाल वर्मा सर से किया था। बुकेब बुक से कितना भी पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। देखो, किसी की मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, और आज के टाइम में जहाँ हम कंटिन्यूस रील स्क्रॉल कर रहे हैं, उस टाइम पर तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी एकदम लॉस ही हो गई है ना। तो ब्लैक बुक को करने का तरीका मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है। इसमें चाहिए मल्टीपल रिवीजन्स, चेन रिवीजन टेक्निक, एक बार वो जाकर देखो, और मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार में पढ़ के किसी को याद नहीं होता। मैम, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, आई एम करेंटली वर्किंग इन प्राइवेट जॉब, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर एसएससी, हाउ कैन आई। इसके लिए भी आई हैव मेड अ वीडियो कि आप प्राइवेट जॉब के साथ कैसे करो। अभी केवल 25 से रिलेटेड डाउट्स लिए जाएंगे।
लास्ट 15 दिन में कितने मॉक्स देने चाहिए पर डे? देखो लास्ट 15 दिन में मुझे ऐसे लगता है आपको कम से कम 2 मॉक देने चाहिए, बट अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट 1 मॉक दो। लेकिन मॉक के साथ साथ उसका एनालिसिस करो। मॉक तो आपका 1 घंटे में हो जाएगा, कम से कम 1.5-2 घंटा लगा के जो गलतियां उस मॉक में की हैं वो करो, तभी आपको फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हाउ टू रिवाइज मैथ बिफोर एग्जाम? ओके, ये डाउट है संयुक्ता का। तो देखो मेरी बात सुनो, मैथ में आप दोबारा से, अब 1 हफ्ता बचा है, जितना भी बचा है आप फॉर्मूले रिवाइज कर लो। जो फॉर्मूले कॉपी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली है, एक बार वहां पर जाके सारी देख लो, वो फॉर्मूले रिवाइज कर लो। और आपने जो कॉन्सेप्ट्स बनाए होंगे ना, जैसे मैं बोलती हूँ नोट्स बनाते टाइम के डिब्बे में क्लोज कर लो, तो वहां से वो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो। इस तरीके से आपकी मैथ रिवाइज हो पाएगी। क्वेश्चंस तो आप कम लगा पाओगे, लेकिन कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो एक बार उसको अच्छे से पढ़ लो, इस तरीके से। ठीक है, तो आई थिंक बाकी जो डाउट्स थे वो मैं ऑलरेडी सबको पर्सनली डीएम पर आंसर कर चुकी थी। ये डाउट्स मुझे ऐसा लगा जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने चाहिए थे। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी डाउट है एसएससी सीजीएल 25 से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझे पता है मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम है, मैं उतनी अच्छे से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट स्टिल कुछ भी आपको लगता है या कुछ गलत मैंने बोला हो, एंड इफ़ यू नीड एनी क्लैरिफिकेशंस, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, टेंशन मत लो, ये लास्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों का रिवीजन करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मुझे पता है कि वो दिन आपका दिन होगा और इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।